नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए आज अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आपके स्टडी 19 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूसी नेट के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी हो, नंबर दिया गया है, ले सकते हैं। आइए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचीड़ी, कौवा या फाख्ता। क्या होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा। कौन सा पक्षी होता है अपनी पेड़ की डाल की ऊंचाई पे बनाता है अपना घोंसला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। दोस्तों जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा या दोस्तों उसको आप लिख लीजिएगा। जितना आप अगर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। तो दोस्तों पूछ रहा है ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है, तो शकरखोरा दोस्तों नहीं होगा, कलचीड़ी नहीं होगा, फाख्ता नहीं होगा, कौवा दोस्तों क्या होगा? कौवा जो होता है दोस्तों वो होता है ऊंची डाल पे अपना क्या करता है, वो अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। कौवा क्या करता है? ऊंची डाल पे अपना क्या करता है? घोंसला बनाता है दोस्तों। और दोस्तों इसलिए कौवा दोस्तों क्या करता है, वो आपको ये भी पता होगा दोस्तों, कौवा कभी भी दोस्तों अपने अंडे का पालन नहीं करता। वो अपना अंडा किसको में देता है? दूसरे घोंसले में देता है दोस्तों। किसमें? दूसरा कोयल, सॉरी कौवा नहीं दोस्तों, कोयल। कोयल भी जो होती है दोस्तों वो क्या करते हैं? कौवे के ही अंडे घोंसले में अपना अंडा देती है। जो कोयल होती है वो क्या करती है? वो भी दोस्तों कौवे के ही घोंसले में क्या करती है? अपना अंडा देती है। और कौवा कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ के उसका क्या करता है? लालन पालन होता है। और जब उसमें अंडे में से जब पक्षी निकलता है दोस्तों और वो काँव काँव की जगह जब कोयल की आवाज़ में बोलता है, तब कौवा जानता है अरे ये तो कोयल का बच्चा है, कोयल ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। ये सी दोस्तों। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह एक गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु। बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कर सकते हैं दोस्तों। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दे दोस्तों सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है ये। क्या होगा? पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव में से किसका भाग है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो पोचमपल्ली है पोशाक है, बहुत ही अच्छी पोशाक मानी जाती है दोस्तों। एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये पोशाक कहाँ पे होती है? ना आपके केरल में है, न कर्नाटक में है, ये आंध्र प्रदेश में मानी जाती है दोस्तों। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश पे। आपका सी इज द राइट आंसर दोस्तों। सी आपका सही है। ये कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में मानी जाती है। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का क्रम से नहीं का अनुपालन करे। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। क्या होगा? अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? बताइए, बहुत सही बताइएगा दोस्तों। ये होगा ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों। जल्दी से, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। देखते हैं किसका सही है दोस्तों। रानी रश्मि क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों।
पूछ रहा है क्वेश्चन कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का क्रम से अनुपालन नहीं करे दोस्तों। यानी कि दोस्तों प्रश्न लिखना नहीं, प्रश्न न लिखे, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, बिल्कुल रूपरेखा डिजाइन तैयार कर सकती है, प्रश्न पत्र का संपादन न करे, ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती है दोस्तों। और दोस्तों पहला यानी कि आपका प्रश्न भी लिख सकती है, और तीसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी सारी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये भी कर सकती है, प्रश्न भी लिख सकती है। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारी चीज़ों की बात होगी दोस्तों। रश्मि सिखा रही है दोस्तों, जब वो सिखा रही है पढ़ा रही है, रश्मि की जगह आप भी एक शिक्षक होंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, प्रश्न लिखेंगे, पूछेंगे बच्चों से, रूपरेखा भी अपनी डिजाइन तैयार करेंगे आप, जो आपको पढ़ाना है वो सारी रूपरेखा आप बनाएंगे, प्रश्न पत्र का संपादन भी करेंगे, और ब्लूप्रिंट भी दोस्तों आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, क्या बेहतर सुझाव हो सकता है, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन का नियमित जांच। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, जल्दी से दे दोस्तों, सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे समय तरीकों से अपना योगदान दे सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप भी दोस्तों पर्यावरण संरक्षण को कैसे दे सकते हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। दोस्तों कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, नहीं दोस्तों गलत होगा। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, ये भी गलत होगा। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन का नियमित जांच, ये भी होगा। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना दोस्तों, ये अगर सार्वजनिक साधनों का जो कि सब प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा दोस्तों उसका प्रयोग न करें, इंजन वाले और वो वाले जिससे कि धुआं निकले। सार्वजनिक साधन साइकिल हो गई कम से कम दोस्तों उसका, तो सभी साधनों का प्रयोग करें, ये होगा दोस्तों बेहतर सुझाव होगा। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न से सबसे प्रभावी तरीका क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। दोस्तों क्या होगा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, कक्षा 5 की शिक्षार्थी में जिज्ञासा जागृत करनी है, क्या करनी है, जिज्ञासा जागृत करनी है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको जिज्ञासा जागृत करनी है, तो निम्न से सबसे प्रभावी तरीका होता है अधिक हस्तप्रयोग अनुभव प्रदान करना, नहीं दोस्तों। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, ये भी नहीं, बहुत अधिक आपको अभ्यास देना नहीं है। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ये भी नहीं होगा दोस्तों, उनकी इकाई का परीक्षण हम अक्सर करें, ये भी नहीं होगा। गहन जांच परख करें, और दोस्तों कल्पना परक प्रश्न पूछें। मैंने आपको बताया होगा दोस्तों, जहां पे प्रश्न पूछने की बात आए तुरंत आंख मूंद के वो ऑप्शन मार दीजिएगा दोस्तों। गहन जांच परख करें और कल्पना पर क्या करें, बच्चों से प्रश्न पूछें, दैट इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तब उनके अंदर जिज्ञासा जागृत है कि अरे यार अभी सर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी से पढ़ते रहो यार, नहीं तो अरे हो सकता है अगला नंबर मेरा हुआ, अगर नहीं बता पाए बड़ी दोस्तों बड़ी इंसल्ट होगी यार। तो दोस्तों ये होती है क्लास में भावना होती है ना, अरे यार उसके सामने बेइज्जती ना हो जाए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। तो वो चीज़ें हैं दोस्तों, तो ये आपके अंदर क्लास में इसीलिए जिज्ञासा बनी होती है। सर पूछे, कुछ लोग बच्चे सोचते हैं यार मुझसे सर पूछे तो मैं बता दूंगा, जिससे लोग जाने अरे हाँ यार ये बहुत टैलेंटेड लड़का है, जीनियस लड़का है। तो ये भी जिज्ञासा रहती है, कई चीज़ की जिज्ञासा प्लस और माइनस दोनों होती है दोस्तों। ये है दोस्तों आपकी
दोस्तों स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं आपकी अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो पेट वो आर लेखपाल की फ्री डिलीवरी है। सभी लोग ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखना दोस्तों, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना या समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेयर का गलत नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक टीचर के बन के आपको आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा? सारे बच्चे जल्दी से दें दोस्तों, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दे रहे हैं आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। तो दोस्तों यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते नहीं, अधिकतम पौधों को नाम लिखना नहीं, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना दोस्तों, उनके सीखने के लिए, बच्चों के सीखने के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी होगा। जिससे वो क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे कि आखिर भाई पत्तियों की, पौधों की ऊंचाई किस प्रकार होगी, पत्तियां किस प्रकार होगी, उनके स्थान का अंतर करके हम अवलोकन कर सकते हैं। इस स्थान से दूसरे स्थान लगाएंगे तो वो चीज़ें अवलोकन कर सकते हैं। तब उनमें अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यार वहाँ पे लगाया था तो ऐसा हुआ था, यहाँ पे लगाया तो देखें कैसा पेड़ होता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा है नहीं है। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग, स्मरण रखना। न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग, स्मरण। पूछ रहा है संकेतक उपयुक्त नहीं है दोस्तों, संकेतक उपयुक्त नहीं है, जल्दी से बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, क्या होगा? यानी कि पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? नहीं है दोस्तों। बात कर, प्रश्न पूछना बिल्कुल चाहिए, प्रश्न हमें पूछना चाहिए। प्राथमिक स्तर बच्चों से हमें प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे उनमें अंदर क्या हो दोस्तों? जिज्ञासा जागृत होती रहे। न्याय और समानता के प्रति चिंता, हमेशा न्याय समान करना चाहिए, किसी भी बच्चे के प्रति कोई भेदभाव नहीं। हर एक बालक चाहे विशिष्ट हो, सामान्य हो, अमीर हो, गरीब हो, एक शिक्षक के लिए क्या है दोस्तों? एक समान है। सहयोग की भावना होनी चाहिए दोस्तों। बस याद कराना, समझ रखाना ये नहीं, याद कराना। रूट सिस्टम से दूर रहना चाहिए, उन्हें याद कराने की कोशिश नहीं करें, स्वयं करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, स्वयं करके सीखे चीजों को, तो ये होना चाहिए। ये नहीं होगा दोस्तों, पूछा नहीं है तो डी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रात्मक सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, साफ सुथरा रेखांकन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आपके क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों में, मानचित्रण का सिखाने से शिक्षार्थियों में किस कौशल का बढ़ावा मिलेगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, किस कौशल का मिलेगा दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों गणनाएं और अनुमान नहीं होगा, माप के अनुसार चित्रण करना नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। दोस्तों सी इज द राइट आंसर, बहुत सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है
नारियल है, बंद गोभी है, सरसों है या पालक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे अगर कृषि से जुड़े बच्चे कुछ होंगे तो तुरंत आंसर देंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं दे पाएंगे। सीटेट में पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। जल्दी से बताएं क्या होगा। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है, क्या होगा, कौन सा पौधा होगा दोस्तों? कह रहा है इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा होता है आपका? सरसों का पौधा होता है दोस्तों। काहे का पौधा होता है? सरसों का होता है। सी इज द राइट आंसर। बहुत सही आंसर दिया जिस बच्चे ने दिया। सरसों का तेल दोस्तों आपने खाया होगा, तो वो सरसों का तेल जो उसके बीज होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे आपने देखे होंगे, जो उसके बीज होते हैं उससे क्या होता है? तेल की प्राप्ति होती है, सरसों के तेल की प्राप्ति होती है। तो वही चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली कहाँ जाता है दोस्तों? नई दिल्ली से चेन्नई गया और अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के दौरान निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? दिल्ली जा रहा है दोस्तों, किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यानी कि आपकी मानसिक क्षमता को वो पहचानते हैं। नर्मदा, गोदावरी, गंगा या कृष्णा दोस्तों? जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। जल्दी से आंसर दें क्या होगा। गुरप्रीत पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई गया अपनी रेल यात्रा, उसके कहाँ होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर। सारे बच्चे आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों गुरप्रीत जब पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली जाता है, नई दिल्ली से कहाँ? चेन्नई दोस्तों। दिल्ली से जब वो चेन्नई जाता है तो उसे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं आपको मैं बता दूं। नर्मदा मिलेगी दोस्तों। कौन मिलेगी? नर्मदा मिलेगी। फिर उसको क्या मिलेगा? गोदावरी मिलेगी। फिर क्या मिलेगी? कृष्णा नदी मिलेगी दोस्तों। पर उसे गंगा नदी नहीं मिलेगी। ये सारी नदियां मिलेंगी, गोदावरी, कृष्णा, पर गंगा नहीं मिलेगी दोस्तों। और यही पूछ रहा है कि किस नदी को वो पार करने की संभावना नहीं है, यानी कौन सी नदी नहीं मिलेगी उसको? तो गंगा नदी नहीं मिलेगी। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबजट ऑफर। आइए दोस्तों, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान माना जाता है? किसे कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान? दार्जिलिंग को कहा जाता है, जैसलमेर को, लद्दाख को, या मेघालय को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सी टेट में भी पूछा जा सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर बताएं। मेरे किसी भी शेर का ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों ठंडा रेगिस्तान न दार्जिलिंग को कहा जाता है, न जैसलमेर को, मेघालय, लद्दाख को दोस्तों। लद्दाख में दोस्तों यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए वहाँ पे उसे क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया जिसने भी दिया। कक्षा बी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का, यानी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ उसी से ठंडा हो उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे थे, क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति, या भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों? तो उस समय जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। उस समय क्या थे वे? बताइए दोस्तों। जाकिर हुसैन के बारे में पूछा गया है, जाकिर हुसैन क्या थे? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा। क्या थे दोस्तों? जल्दी से आंसर दें।
बहुत बढ़िया दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की पाठ उसी से ठंडा उसी की गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियां लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे थे न भारत के प्रधानमंत्री थे, न भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति। वे क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों, जब उन्होंने ये कहानी लिखी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पूछ देखिएगा दोस्तों। नहीं है खाद्य संरक्षण के लिए कच्चा आम, अचार, आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब, जैम। खाद्य संरक्षण के लिए नहीं है दोस्तों। यूपी टेट में आपके पूछा गया था, यूपी टेट में, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। कौन सा नहीं है पूछ रहा है? नहीं है दोस्तों। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों। पूछ रहा है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो दोस्तों कच्चा आम का संरक्षण करके हम उसे अचार बना सकते हैं, उसे रख सकते हैं कुछ समय के लिए। आलू का दोस्तों चिप्स बना के हम उसका संरक्षण करके रख सकते हैं, फिर बाद में भी यूज कर सकते हैं। और सेब का दोस्तों जैम बना के भी हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। बहुत बच्चे सेब का जैम मार दिए। पर दोस्तों दूध का हम पनीर बना के नहीं संरक्षण कर सकते दोस्तों। पनीर को हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते क्योंकि वो क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपका सी इज द राइट आंसर। बाकी चीज़ों का संरक्षण हम कर सकते हैं, उसे काफ़ी दिन तक हम रख सकते हैं दोस्तों, पर पनीर को हम ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते। दूध से पनीर नहीं बन सकती और वो दोस्तों इसका संरक्षण नहीं कर सकते, ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? उनके तापमान वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बच्चे आंसर दें। यूपी टेट में पूछा गया है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया। सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा दोस्तों। ऐसा होता इसलिए है कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए क्या होता है, उस जार से, जैसे अचार के जार में अगर आपने अचार रखा है आम का, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी नमी है तो वो अचार खराब हो जाएगा, इसलिए उसे धूप में रखा जाता है कि पूर्णतः नमी हट जाए। सी इज द राइट आंसर। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 1520 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकता है? पेड़ कुएं था, उनके आसपास स्थानों को मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। क्या होगा, ए और बी, केवल सी, केवल ए या केवल बी? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई रेणु की दादी कहते हैं सूखा कुआं, कुएं का पानी आखिर क्यों सूख जाता है? इसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो तुरंत आंसर देंगे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा दोस्तों। पेड़ और कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों को मिट्टी अब सीमेंट से जब हम ढक देंगे तो पानी अवशोषित नहीं हो पाएगा, पानी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ये होता है। और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप भी लग जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो पानी का तल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे चला जाता है। इससे भी कुएं के पानी क्या होता है, सूख जाता है दोस्तों। तो ए और बी होगा, सी नहीं होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण पानी नहीं, ऐसा नहीं होता। ए और बी हो सकता है दोस्तों, पहला सही है। नेक्स्ट है, ये आपके दोस्तों यूजी नेट का कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। बहुत बढ़िया दोस्तों। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है।
भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने से मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। देखा होगा आपने अगर गांव देश में दोस्तों कि बगुला क्या होता है, भैंस के ऊपर बैठा होता है। जो कभी आपने देखा होगा कि बगुला महोदय किसके ऊपर बैठ जाते हैं, कभी कभी भैंस के ऊपर बैठ जाते हैं दोस्तों। तो वो क्यों बैठते हैं, आखिर इसका रीजन क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया है दोस्तों, और सी टेट में भी पूछा जा सकता है, और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी होगी तो तुरंत आंसर बताएंगे इसका। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है। बगुला भैंस को डराना चाहता है? बिल्कुल नहीं, बगुला भैंस को क्या डराएगा, ऐसा नहीं हो सकता। भैंस बगुले को एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं, बगुले के पास थोड़ी पंख होता है, वो जा सकता है दोस्तों। बगुला मुड़ जाने के लिए भैंस में नहीं, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है दोस्तों। किसका संबंध होता है? सहजीवी का संबंध होता है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों का विकल्पी विचार हार है। बच्चे के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। बच्चों की सोच गलत है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ये उत्तर बच्चे और उनकी क्वेश्चन गलत लग रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन छोड़िए। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? शिक्षकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। जल चक्र का एक मानक चर्चा प्रदर्शित करें। वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। यानी एक शिक्षक है दोस्तों, उसको उत्तर का सामना करना है, तो वह किस प्रकार से करना चाहिए, एक टीचर का किस प्रकार से करना चाहिए, इसका आंसर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें दोस्तों सारे बच्चे। तो दोस्तों क्या होगा, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। उनके विचार क्या थे बच्चों को जानने के लिए दोस्तों फिर से आप ग्रुप डिस्कशन कराइए, चर्चा करवाइए कि आखिर बालकों के मन में क्या था, तो उसको जानने का प्रयास करिए। तो फिर से चर्चा करवाएंगे, तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपी टेट में आपके पूछा गया है दोस्तों, सी टेट में भी पूछा जा सकता है और सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों यूपी टेट या आप अगर सी टेट देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा मानचित्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किस किस राज्य से होकर कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, कौन सा दोस्तों यानी राज्य जुड़ा हुआ है एक दूसरे से किस प्रकार से, इन सारी चीज़ों की आपकी जानकारियाँ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट में हमेशा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, क्या होगा इसका आंसर? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, राजस्थान नहीं होंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड नहीं होंगे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोस्तों, बी सी इज द राइट आंसर। प्रदेश नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में नितिन सर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पुस्तकें हैं दोस्तों, जो कि आपके कंपटीशन में दोस्तों कंपटीशन में आपके बहुत ही सहायक हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।